आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पश्चिम बंगाल रामनवमी के बाद 2 ज़िलों में हिंसा देखी गई है। एक है हावड़ा, दूसरा है हुगली। इसके बाद से ही लगातार प्रशासन द्वारा कई कोशिश किए गए हैं, इसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं समाज सेवी अनिल कुमार गोयल जी से। सर, सबसे पहले एक समाज के तौर पर हम कहाँ हैं, जहाँ तक त्योहारों को बोला जाता है कि मनाने के लिए उत्सव की तरह होता है, लेकिन इसके लिए प्रशासन उस पर लगातार नज़र रखती है, तो ये कैसी स्थिति है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन जो परिस्थिति हैं वह बद से बदतर हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दीदी चाह करके और इस पे कंट्रोल नहीं करना चाहती है। कंट्रोल क्या करना नहीं चाहती है, दीदी के खुद इशारे पे ऐसा उनके भाषा से और उनके बोलने से समझ में आता है कि ये दीदी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप सच के पैरोकार हैं, तो सच के पैरोकार में मुझे बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि आज पश्चिम बंगाल आग के ढेर पे बैठा हुआ है। और मैं दीदी को भी ये बात बोलना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल की जनता को भी बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कोई भी एक पक्ष आपसे विमुख हो और फिर उसका नतीजा बाद में आपको सरकार गिरा के और आपको ये समझना पड़े कि मेरी सरकार चली गई। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बाद में आपको दुख हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ तक एक तरफ ममता बनर्जी पूरी हिंसा के बाद बोलती हैं स्टेज से खड़े होकर, उस वक्त एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था कि इस हिंसा के लिए लोग बाहर से आए थे। इसके अलावा जो सांसद है श्रीरामपुर के, हुगली में जाते हैं जहाँ पर हिंसा हुई रिसड़ा में, वहाँ पर बोलते हैं कि बाहर से लोगों को लाया गया था। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक सांसद के तौर पर या उनके फेल्योर की तरह नहीं है? ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि 100% सरकार के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम लग रहा है और उसी का नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल जल रहा है। और दोनों ज़िलों में जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, मैं इसको अत्याचार बोलूँगा, प्रशासन के द्वारा अत्याचार हुआ है, उसके जिम्मेवार खुद प्रशासन है। क्योंकि इधर तो लोगों के सर फूट रहे थे, लोगों के घर, लोगों के व्यापार के स्थान जल रहे थे, लोगों के व्हीकल जल रहे थे, लोगों के आशियाने जल रहे थे, और दीदी वहाँ बोल रही है कि एरा ओरा कारा। तो हम दीदी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि दीदी ये ओरा कारा क्या होता है? आप सिंपल भाषा में क्यों नहीं बोलते हैं कि ये प्रशासन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हों और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए आपको कार्रवाई करना चाहिए था, ना कि इस टाइप का आपको बयान देना चाहिए था। मैं आपको आज ये कहूँगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, ऐसे घृणित कार्य से सभी को बचना चाहिए जिससे जनता आहत हो, जनता के दिलों में ऐसा खौफ बैठे। वो सरकार के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कुछ भी बोल देती है। अभी कांग्रेस का कोई अस्तित्व बंगाल में नहीं बचा है और वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ। मैं उस दिन गया था वहाँ पर, जब ये दुर्घटना घटी तो मुझे बड़ा दुख लगा और मैं वापस आया तो देख रहा हूँ कि सड़क पे लोगों के फल फ्रूट्स और दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है। गाड़ियों में आग लगाई है, एक डीजे की गाड़ी थी वो जल के राख हो गई। तो इससे क्या साबित होगा कि आप राज्य के प्रशासन चलाने में आपका फेलियर है। इससे अच्छी बात, ये मैसेज देश के विदेश के अंदर आपकी छवि को बहुत बुरी तरह से धूमिल कर रहा है और पब्लिक अच्छी तरह समझ रही है आप क्या कहना चाहती हैं और क्या कर रही हैं, वो पब्लिक अच्छी तरह समझ रही है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस देश के अंदर आज के दिन मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उनको आकर के आगे और इस तरह के घृणित कार्य जो भी लोग कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल सरकार के अगर मुख्यमंत्री जी से इस्तीफ़ा भी मांगा जाए तो कोई
सोप्तोकशी नहीं होगी कि छोटी बात नहीं होगी, उनसे बहुत जल्दी इस्तीफ़ा भी मांग लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय पश्चिम बंगाल के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हो तो यहाँ की जनता को, पश्चिम बंगाल की सरकार को हराने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। आज की जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में 2 जिलों में जो देखने को मिल रही है, एक कहा जा रहा है कि समाज सेवी के तौर पर और बहुत सारे जो संगठन है वो काम कर रहे हैं, तो सर आप पूरे समाज के लिए या फिर जो जो हिंसा से ग्रसित है उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं हिंसा से ग्रसित लोगों से मैं मिला हूँ। जिस समय में ये घटना घटी थी तो 2-4 लोग मेरे पास भी आए थे, मैं उनसे मिला, उन लोगों की हताशा देखी तो मेरे को बहुत ख़राब लगा। मैं वहाँ तक गया, देखा, बड़ा दुख हुआ था, और मैं उसमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है काम, और इसमें प्रशासन को आगे आना चाहिए। जिन लोगों को, जो लोग पीड़ित हैं, उनको हर तरह की मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक ही स्थान पे जब बार बार ऐसी घटना घट रही है तो ये प्रशासन का बुरी तरह से फेल्योर है। और प्रशासन में दीदी के हाथ में पुलिस बल है, दीदी के हाथ में पश्चिम बंगाल है, और वो अगर इस चीज़ को नहीं संभाल पाती है तो मैं कहूँगा कि दीदी का फेल्योर है बुरी तरह से। सर, सूत्रकार समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका पेपर भी पढ़ करके, और आप सच के पैरोकार हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बेबाकी से क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अनिल जी ने पूरी बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब दिए, और जहां पर ज़रूरत लगी सरकार से प्रश्न भी पूछा, और सरकार के खिलाफ बयान देने से चूके भी नहीं। कैमरामैन जयंतो दास के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।